नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स से सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में अलीराजपुर जिले से बड़ी घोषणाएं की है, आपको आगे बताएंगे। रुक जाना नहीं योजना के प्रवेश पत्र आ गए हैं, कौन कौन सी क्लास का आए हैं आगे देखेंगे। हाल ही में शतरंज में भारतीय ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इस खबर से आइए शुरुआत करते हैं। सिंगापुर में आयोजित हुई थी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। इसके फाइनल मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन को हराकर भारत के दूसरे और विश्व के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले 18 वर्षीय डोम्बा राजू गुकेश जी यानी डी गुकेश जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप फोटो में इनको देख सकते हैं एंजॉय करते हुए। करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फैक्ट याद रखिएगा। देश में खुदरा मुद्रास्फीति में इस वर्ष नवंबर महीने में कमी आई है। पिछले महीने की तुलना में यह 6.2% से घटकर 5.4% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की जो दर है वह 5.95% रही और शहरी क्षेत्रों में 4.8% रही। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। मध्य प्रदेश सरकार का बाघों के संरक्षण और सुरक्षा का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण आज किया जाएगा। रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित है, फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रातापानी को। और रातापानी किस जिले में आता है यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम होगा सुबह 10:30 बजे गोलजोड़ कोलार रोड भोपाल में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के ग्राम छकतला में सोंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर शुभकामनाएं दी। 1700 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना की है। इस परियोजना से जिले के 169 गाँव के लगभग 55,000 हेक्टेयर खेतों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और लगभग 69,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 12 दिसंबर को भाभरा अलीराजपुर में जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हुआ, इसमें बहुत सारी सौगातें दी गई। स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली से कम जल में अधिक सिंचाई का लाभ यहाँ पर मिलेगा, तो एक नई पहल की जा रही है। स्प्रिंकलर से सिंचाई यहाँ पर की जाएगी। इस परियोजना के तहत प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। वही पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए राज्यों के बीच समझौता हो गया है। 11 जिलों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 24,290 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। 1320 करोड़ की चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी गई। परियोजना से सिंगरौली जिले में 32,125 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वही 4,197 करोड़ रुपए की लागत से जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में ही संसद में ला सकती है। एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 18,626 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रामनाथ कोविंद, फैक्ट याद रखिएगा। और डी गुकेश सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं, यह फैक्ट भी याद रखिएगा। बात करें ताज़ा मंडी भाव की। पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4,685, गेहूँ 2981,
चना काटा 6005, मसूर 6200, सरसों 5360, धनिया 7005 और मक्का 2223 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। वहीं औसत भाव सोयाबीन का रहा 4000, गेहूँ 2880, चना काटा 5730, मसूर 5900, सरसों 5300, धनिया 6305 और मक्का का औसत भाव रहा 2100 रुपये प्रति क्विंटल। शाजापुर मंडी में नई प्याज के भाव आपको बता देते हैं। एक्स्ट्रा सुपर 3800, सुपर 3600, एवरेज 3400, दागी प्याज 3000, गोल्टा 3200, गोल्टी 2000 और छाटन 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। अन्य करंट अफेयर्स की बात करें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC की जो राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट है, यह 15 दिसंबर को आयोजित की जानी है। इस इंदौर, भोपाल समेत 10 से ज़्यादा जिलों में इसके परीक्षा सेंटर रहेंगे। इस परीक्षा में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। LIC स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। छात्रवृत्तियाँ बढ़ा दी गई है। इसमें बात करें हम, अखिल भारतीय आधार पर छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। 2021-22, 22-23, 23-24 में न्यूनतम 60% या समकक्ष CGPA ग्रेड के साथ 10वीं 12वीं डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के लड़कियों के लिए सामान्य छात्रवृत्ति रहेगी, जिसमें चिकित्सा, अभियांत्रिकी, किसी विषय में स्नातक, किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एकीकृत पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं, या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI में भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। निम्न में से 2 वर्ष हेतु अध्ययन करने वाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति रहेगी। 10+2 पैटर्न के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 इंटरमीडिएट और 10वीं के बाद 2 वर्ष के लिए किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। ऑनलाइन आवेदन, अन्य पात्रता शर्त और योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट licindia.in को देखें। लास्ट डेट इसके लिए है 22 दिसंबर 2024, उससे पहले अप्लाई कर दें। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से होगी, इसकी घोषणा हो गई है। सऊदी अरब फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कि आयोजित होगा 2034 में। सऊदी अरब को 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है, जहां पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसके अलावा 2030 विश्व कप के मेजबानी की भी घोषणा की गई। इसके तहत स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से मेजबान होंगे। फीफा के जो अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो, इन्होंने कहा कि मेजबानी की होड़ में सऊदी अरब को किसी देश से चुनौती नहीं मिली। जूरिक में विश्व कप के लिए हुई फीफा की बैठक में 200 से अधिक देशों ने सर्वसम्मति से सऊदी अरब को मेजबानी देने पर सहमति जताई। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। पहला, वर्ष 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 2030 विश्व कप की मेजबानी कौन से 3 देश करेंगे? तो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। QS रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी की जारी हुई है, 78 भारतीय संस्थान इसमें शामिल किए गए थे। भारत में IIT दिल्ली पहले नंबर पर रही। भारत में टॉप 10 में पहला नंबर पर है IIT दिल्ली। उसके बाद नंबर आता है IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIS बेंगलुरु, VIT वेल्लोर, MHE मणिपाल और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का। वर्ष 2025 से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में छात्रों को कक्षा 12 में पढ़े गए विषयों के अलावा कोई भी विषय लेने की छूट होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसमें 37 के बजाय 63 विषयों में यह परीक्षा आयोजित होनी है। बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने महिला सम्मान योजना के नाम से एक कार्यक्रम में महिलाओं के लिए गुरुवार से ही हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये भेजने की घोषणा कर दी है और 1000 रुपये भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने चुनाव के बाद इसे 2100 रुपये करने का वादा भी महिलाओं से किया है। बात करें ताज़ा मौसम की। 13 दिसंबर को मौसम विभाग ने राजगढ़ और इंदौर में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर की चेतावनी
जारी की है। वही बहुत सारे ज़िलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, लेकिन राजगढ़ और इंदौर ज़िले में तीव्र शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। वहीं टीकमगढ़, सागर, विदिशा, गुना, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, धार, बड़वानी, खंडवा, नर्मदापुरम, रायसेन, सिवनी, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, जबलपुर, शहडोल, इन जिलों में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने देवजीत सेकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। याद रखिएगा, वे जयशा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के समय महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे, जो महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। प्रयागराज की जो महाकुंभ की तारीखें हैं वह आपको बता देते हैं। प्रमुख स्नान पर्व स्नान होगा 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को। पहला शाही स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या का रहेगा 29 जनवरी को। तीसरा शाही स्नान रहेगा बसंत पंचमी 3 फरवरी। इसके अलावा अतला सप्तमी 4 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी का भी प्रमुख स्नान रहेंगे। विशेष फल महाकुंभ स्नान करने से मिलता है। 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। रुक जाना नहीं योजना के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। कक्षा 10वीं 12वीं एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के एडमिट कार्ड आ गए हैं। वही ITI 12वीं के एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के एडमिट कार्ड आ गए हैं। CBSE और D12 दिसंबर 2024 इसके भी एडमिट कार्ड आ गए हैं। और ओपन स्कूल कक्षा 10वीं 12वीं एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो यदि आपने नहीं निकलवाए हो तो निकलवा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हुए हो उनको भी शेयर करें। जैसा कि मैंने पोस्ट के जरिए आपको बताया था कि यूट्यूब ने हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है। यदि आप लगातार हमारे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ फ़ोनपे के माध्यम से हमें सपोर्ट करें। मेरा फ़ोनपे का नंबर है 9009110386। इस नंबर पर आप फ़ोनपे के माध्यम से मेरी आर्थिक सहायता कर सकते हैं और वीडियो जारी रखने में सहयोग कर सकते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो नंबर मैंने बताए हैं, फ़ोनपे के अलावा गूगल पे, पेटीएम और अन्य सभी माध्यमों के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।